Good morning, dear students. I am going to discuss you a chapter name is classification of element and periodicity in properties. In my previous video, I have discussed to you ionization enthalpy, about ionization enthalpy and the successive ionization enthalpy. Factors on which ionization enthalpy depends, like size of atom, magnitude of nuclear charge, screening effect of inner electron, penetration effect of electron, and electronic configurations. Then after, I have discussed to you variation of ionization enthalpy in periodic table. Today's topic is इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होती है. एज यू नो दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम टू फॉर्म कैटायन. जैसे कि हम जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम किसे कहते हैं, किसी एटम की कैटायन बनने की प्रवृत्ति को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. इसी प्रकार in the similar way the tendency of gaseous atom to form anion, किसी गैसियस एटम जो है कि ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह क्या बनाए, एनायन बनाए. एनायन बनने के टर्म्स को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं. डेफिनेशन क्या होनी चाहिए फिर. Electron gain enthalpy of an element may be defined as the enthalpy change taking place when isolated gaseous atom of an element accept an electron to form an monovalent gaseous anion. किसी गैसियस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसके ऊर्जा के मान में, एंथैल्पी को हम ऊर्जा कह रहे हैं, एनर्जी कह रहे हैं, ऊर्जा के मान में जो परिवर्तन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे. डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस एडिंग एन इलेक्ट्रॉन कैन आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. किसी एलिमेंट के एटम पर निर्भर करता है कि किसी एटम को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए ऊर्जा या तो सप्लाई करनी पड़ेगी एक्सटर्नल सोर्स से या फिर ऊर्जा रिलीज होगी. तो रिलीज होगी ऊर्जा एटम को इलेक्ट्रॉन गेन कराने में. अगर ऊर्जा रिलीज होती है बच्चों तो वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. अगर ऊर्जा एंथैल्पी हमें प्रोवाइड करनी होती है तो वह क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर the tightness with which atom can hold an additional electron. क्या मतलब है, मतलब ये है the larger negative value of electron gain enthalpy. जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की. ठीक है. इसे जैसे एग्जाम्पल के लिए एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 जिनको हम हैलोजन कहते हैं हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इनकी जो है सबसे उच्च नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. अब क्यों होती है ऐसा, बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन. क्योंकि यह स्टेबल नोबल स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए इनको महज केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है. तो हम कह सकते हैं हैलोजन हैव ग्रेट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. जबकि दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं हाई लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन गोज to next principal shell resulting in very unstable electronic configuration. जबकि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट हैं उनकी जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या होता है, पूरा होता है. ऐसे में अगर आप उनको इलेक्ट्रॉन
गेन कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो वहाँ चाहिए नहीं, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट सेल में जाने की कोशिश करेगा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। जैसे बच्चों हम बात करें, कोई एक्स एटम है, किसी एलिमेंट का एटम है एक्स, गैसियस अवस्था में है, उसको हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम गेन करता है तो वो एनायन बनाता है, एनायन बनाएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच को हम कहते हैं डेल्टा ईजी, ईजी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, एच फॉर एंथैल्पी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटम गैसियस अवस्था में है, इसको हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, तो ये क्लोराइड आयन बनाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, क्लोराइड आयन बनाएगा, जो डेल्टा EgH है उसकी वैल्यू आती है -348 किलो जूल। ये एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने प्रूव किया हुआ है, ये वैल्यू फिक्स्ड है। तो ये वैल्यू फिक्स्ड होती है किसी भी एलिमेंट के एटम के, पर्टिकुलर एटम के लिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी या इतनी ही ऊर्जा रिलीज होगी, ऐसा नहीं है। यह बात डिपेंड करती है अलग अलग एलिमेंट के एटम पर। क्लोरीन के लिए यह वैल्यू -348 किलो जूल है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, है ना। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपकी बुक में ये सब दिया गया है यहाँ पर, इसको आप नोटिस करेंगे। फिर भी हम बात करेंगे आपसे, पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। फर्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक साइज। Larger the size of atom, more will be the distance between nucleus and the additional electron, and smaller will be the negative value of electron gain enthalpy। समझ में आ रही है, जितना बड़ा साइज होगा एटम का, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, काफ़ी दूर होगा। तो ऐसे में अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है, ऐसी परिस्थिति में तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए दूसरी बात होती है, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट लार्जर विल बी द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, किस पर, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर, जिसके कारण इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी। लार्जर विल बी द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तीसरी बात आती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज लेसर विल बी इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, and a larger will be the positive value of its electron gain enthalpy। मतलब अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका ऑक्टेट पूरा है, तो ऐसे में वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहेगा, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, ग्रहण करना नहीं चाहेगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉन अगर आप ग्रहण कराना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसा कि मैं अभी अभी आपसे कह रहा था शुरुआत में वीडियो के, जैसे एलिमेंट हैविंग कंप्लीटली फिल्ड सबसेल ऑफ द वैलेंस सेल हैव रिलेटिवली स्टेबल configuration and consequently possess large positive value of electron gain enthalpy। लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी। आ रही बात समझ में। अब हम जानते हैं बच्चों, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या वेरिएशन आता है, पहले पीरियड की बात कर लेते हैं
ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं, द एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं सॉरी तो क्या होता है, एटॉमिक साइज तो घटता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। बोथ दीज फैक्टर रिजल्ट इनटू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेंड टू बिकम मोर नेगेटिव एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। मोर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे हम लेफ्ट से राइट पीरियड में मूव करेंगे। अब ग्रुप में क्या होता है फिर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे की ओर मूव करते हैं, ऊपर से टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। दोनों चीज़ बढ़ता है, एटॉमिक साइज भी बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एटॉमिक साइज इज मच मोर प्रोनाउंस। लेकिन एटॉमिक साइज का जो एटॉमिक साइज बढ़ता है, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, तो यह जो है ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है, ज़्यादा प्रभावी हो जाता है देन दैट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की अपेक्षा एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, प्रोनाउंस्ड कर जाता है, प्रभावी हो जाता है। दस एडिशनल इलेक्ट्रॉन फील लेस अट्रैक्शन। जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, उस पर अट्रैक्टिव फोर्स कम, वह अट्रैक्टिव फोर्स का अनुभव कम करता है। क्या होगा फिर, कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी। अब बच्चों बात आती है सक्सेसिव गेन एंथैल्पी। अब आपको पता है व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम, जब किसी गैसियस एटम को पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इट फॉर्म यूनिनेगेटिव आयंस, यह यूनिनेगेटिव आयन बनाता है। एंड द एंथैल्पी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इफ द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू यूनिनेगेटिव आयन इट एक्सपीरियंसेस और रिपल्सिव फोर्स। ऐसे में यूनिनेगेटिव आयन को अगर आप फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो यह इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्या होगा फिर, एज अ रिजल्ट एनर्जी हैज़ टू सप्लाई टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स। ऐसे में उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से हमें ऊर्जा प्रवाहित करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। दस इन ऑर्डर टू ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड रादर देन रिलीज। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए एनर्जी रिक्वायर करेगी। ठीक है, तो सिमिलरली एडिशन ऑफ थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी, हैंस द वैल्यू ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर पॉजिटिव। सक्सेसिव गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैसियस अवस्था में इसको इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं तो ऑक्साइड आयन बनाएगा। डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं तो इसकी वैल्यू माइनस होगी, -141 किलो जूल होती है। अगर ऑक्साइड आयन को फिर आप इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं तो इसमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा और डेल्टा एच की वैल्यू जो हो जाएगी अब जाके बच्चों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब यह वैल्यू आएगी 780 किलो जूल आएगी। ओके।